पुराना आंगन एक अजीब सी धुंध में डूबा हुआ था। यह धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। यह धुंध हमेशा रहती थी, घूमती हुई, पत्थरों से चिपकी हुई। लोगों ने कहानियां सुनाई। कहते हैं कि यह धुंध सदियों पुरानी है और इसके पीछे कई रहस्य छिपे हैं। वो फुसफुसाते थे एक ऐसी जगह के बारे में जो अंधेरे में डूबी हुई है, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर एक नई कहानी छिपी होती है, एक ऐसी जगह जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो गया है। यहां पर समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं। पहले लोग यहां आते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान हो गई है। आंगन शहर के चेहरे पर एक दाग था, भूली हुई भयावहता की एक निरंतर याद दिलाता हुआ। यह जगह अब सिर्फ डर और रहस्य का प्रतीक बन गई है। धुंध अपनी ही जिंदगी से धड़कती हुई प्रतीत होती थी, मानो यह धुंध किसी जीवित प्राणी की तरह सांस ले रही हो, मानो आंगन खुद सांस ले रहा हो, रोशनी को अंदर खींच रहा हो और डर को बाहर निकाल रहा हो। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था। बहादुर से बहादुर लोग भी इसकी उपस्थिति से बचते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे जानते थे कि इसके धनुषाकार प्रवेश द्वार के पास न खेलें। वे इस जगह से दूर रहते थे, मानो ये कोई अभिशप्त स्थान हो। जैसे ही वे धुंध के पास पहुंचे, उनकी हंसी मर गई। यह धुंध उनकी मासूमियत को निगल जाती थी। यह फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी। यहाँ पर हर कोने में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ था। एक ऐसी जगह जहाँ समय थम गया था, घूमते हुए धुंध में फंस गया था। यह आंगन एक अनसुलझी पहेली की तरह था, जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था, लेकिन कोई भी इसे सुलझा नहीं पाता था। आंगन की कहानी डर और अटकलों से बुनी गई एक कहानी थी। कुछ ने एक शक्तिशाली जादूगर के बारे में बताया, उसका जादू गलत हो गया। दूसरों ने एक प्यार के धोखे के बारे में फुसफुसाया, एक दिल मौत में तामसिक हो गया। हर कहानी आखिरी से ज्यादा द्रुतशीतल। लेकिन सभी कहानियां एक बात पर सहमत थीं। आंगन एक जेल थी, इसमें कुछ काला और भूखा था। उन्होंने कहा, धुंध उसकी सांस थी, उसके तंबू अनजान को छीनने के लिए पहुंच रहे थे। हवा इन फुसफुसाहटों को पूरे शहर में ले गई। वे संकरे गलियों से होकर गुजरे, दरवाजों के नीचे रिस गए। उन्होंने शहरवासियों के सपनों में अपना रास्ता खोज लिया, बेचैनी के बीज बोए। अर्नव एक पत्रकार था। उसकी कलम अज्ञात के खिलाफ उसका हथियार थी। वह हमेशा सच्चाई की खोज में रहता था, चाहे वह कितनी भी छिपी क्यों ना हो। उन्होंने दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में सच्चाई की तलाश में पीछा करते हुए एक करियर बनाया था। उसकी खोज उसे अक्सर खतरनाक और रहस्यमय स्थानों पर ले जाती थी। जब उन्होंने धूमिल आंगन की कहानियां सुनी, तो उन्हें एक परिचित खिंचाव महसूस हुआ। ये कहानियां उसे हमेशा आकर्षित करती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने ऐसी जगहों के बारे में सुना था, ऐसी जगहें जहां तर्क लड़खड़ा जाता था और भय का राज होता था। ये स्थान उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा देते थे। ऐसी जगहें जो भूले हुए जादू, प्राचीन बुराइयों की फुसफुसाते थे। इन कहानियों में एक अजीब सी सच्चाई छिपी होती थी, जो उसे हमेशा बेचैन करती थी। वह जानता था कि उसे इसे खुद देखना होगा। उसे उन रहस्यमयी स्थानों की सच्चाई का पता लगाना था। उसे अपनी त्वचा पर कोहरे को महसूस करना था, उन रहस्यों को अंदर खींचना था जो इसे छिपाते थे। यह उसके लिए एक व्यक्तिगत मिशन बन गया था। वह शाम होने से ठीक पहले कस्बे में पहुंचा। कस्बे की शांति में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा पहले से ही एक ठंडी नमी से भरी हुई थी। ये नमी उसके अंदर तक घुस रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। वह उस पर अनगिनत निगाहों का बोझ महसूस कर सकता था, उसकी हर हरकत को देख रहा था। यह निगाहें उसे और भी सतर्क बना रही थीं। उसने टकटकी को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें गली के अंत में घूमते हुए धुंध की ओर खींची गई। उसे पता था कि सच्चाई उसी धुंध में छिपी हुई है और वह उसे खोजने के लिए तैयार था। जैसे ही अर्नव ने आंगन में कदम रखा, कोहरा उसके चारों ओर कफन की तरह बंद हो गया। हवा भारी हो गई, सन्नाटा छा गया, केवल उसके अपने दिल की धड़कन से टूटा। वह यहाँ एक उपस्थिति को महसूस कर सकता था, कुछ पुराना और चौकस। कोहरे ने उसकी आंखों पर चाल चली। परछाइयां उसके दर्शन के किनारे पर नाचती हुई भयानक आकृतियां ले रही थी। वह अब फुसफुसाहट सुन सकता था, धुंधली और अस्पष्ट, जैसे पुरानी हड्डियों की सरसराहट। उसने दबाया। उसका हाथ उसकी जेब में रखी नोटबुक पर मंडरा रहा था। उसने महसूस किया कि एक ठंडा अदृश्य हाथ उसके गाल को छू गया है। वह घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस घूमता हुआ कोहरा और दमनकारी सन्नाटा। उसे देखा जा रहा था, उसे यकीन था।
भाग 5। सफेद कपड़ों में महिला। तभी उसने उसे देखा। आंगन के सबसे दूर एक आकृति खड़ी थी जो धुंध में डूबी हुई थी। बहते हुए सफेद गाउन में एक महिला, उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसके लंबे काले बाल रेशमी झरने की तरह उसकी पीठ के नीचे गिर पड़े। वह उसे पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में कर्कश थी, लेकिन वह नहीं मुड़ी। उसने एक कदम और पास बढ़ाया, फिर दूसरा। मूर्ति की तरह स्थिर आकृति गतिहीन रही। वह अब उसे छूने के लिए काफी करीब था। वह झिझका। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ गई। वह कौन थी? इस उजाड़ जगह में वह क्या कर रही थी? भाग 6। फंसी हुई आत्माएं। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, महिला मुड़ गई। उसका चेहरा हड्डी जैसा सफेद था। उसकी आंखें 2 खाली सॉकेट थीं। अर्नव के होठों से हांफने की आवाज निकली। वह पीछे हट गया। उसका पैर एक ढीले पत्थर पर जा लगा। वह गिर पड़ा। उसकी नोटबुक उसकी मुट्ठी से छूट गई। जैसे ही वह उसके लिए पहुंचा, उसने उन्हें देखा। उसके चारों ओर कोहरे में घूमते चेहरे, पुरुष और महिलाएं। उनके भाव अनंत पीड़ा में बदल गए। विभूतियां हाथों से उस तक पहुंचे। उनकी आवाज कराह और दलीलों का एक समूह थी। ये फंसी हुई आत्माएं थीं। उसने महसूस किया। आंगन से बंधे उनकी पीड़ा कोहरे के अस्तित्व को हवा दे रही थी। वह मृतकों की जेल में ठोकर मार गया था और वह अब उनके साथ फंस गया था। भाग 7। प्रेतबाधित। दर्पण। अर्नव पीछे हट गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसे बाहर निकलना था, इस दुःस्वप्न से बचना था। उसने इधर उधर भागने का रास्ता खोजा, लेकिन कोहरा और घना हो गया था। उस पर पिंजरे की तरह बंद हो गया था। तभी उसने उसे देखा। आंगन के बीच में एक विशाल ओक का पेड़ पहरेदार खड़ा था और उसके उभरे हुए तने पर एक अलंकृत फ्रेम वाला दर्पण लटका हुआ था। इसकी चांदी की सतह एक ईथर प्रकाश के साथ घूमती थी, उसे करीब बुलाती थी। वह सहज रूप से जानता था कि यही आंगन के अंधेरे का स्रोत है। फंसी हुई आत्माओं ने इसकी गहराई से आवाज उठाई। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। यह एक नाली थी, एक जेल थी, कहीं और का प्रवेश द्वार था। भाग 8। एक हताश संघर्ष। उसे इसे नष्ट करना था। उसने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया। उसकी सतह उसकी हथेली के खिलाफ खुरदरी थी। हताशा से पैदा हुई ताकत के साथ उसने उसे आईने पर फेंक दिया। पत्थर कांच से टकराया। एक जोरदार दरार आंगन में गूंज उठी। उसके चारों ओर का कोहरा गरजा। फंसी हुई आत्माओं की चीखें तेज हो गईं। धुंध में चेहरे और अधिक विशिष्ट हो गए। उनके भाव क्रोध में बदल गए। वे उस पर झपटे। उनके भूतियां हाथ उसके गले तक पहुंच रहे थे। वह चकमा देता रहा और बुनाई करता रहा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसे आईना तोड़ना था, उन्हें मुक्त करना था, बचना था। उसने एक और पत्थर पकड़ा, फिर दूसरा। अपनी सारी ताकत से आईने पर फेंक दिया। भाग 9। स्वतंत्रता का प्रकाश। एक अंतिम कर्णभेदी दरार के साथ दर्पण चकनाचूर हो गया। टूटे हुए कांच से एक अंधाधुंध रोशनी फूट पड़ी, जिससे कोहरा दूर हो गया। चीखें शांत हो गईं। आंगन एक गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। भोर की पहली किरणें अंधेरे से टूट रही थीं। फंसी हुई आत्माएं अपनी पीड़ा से मुक्त होकर एक खुशी के नृत्य में उसके चारों ओर घूमती रही। वे उसके पास पहुंचे, मंशा से नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ। फिर एक सामूहिक आह के साथ वे सुबह की रोशनी में फीके पड़ गए। अर्नव काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसने अंधेरे का सामना किया था, अपने डर का सामना किया था और विजयी हुआ था। आंगन अंत में अपने अभिशाप से मुक्त होकर अब भय की जगह नहीं रहा। भाग 10। कहानी जिंदा रहती है। धूमिल आंगन की सफाई की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर कोई इस बदलाव के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि यह कोई चमत्कार हो। जो लोग कभी इस जगह से बचते थे, अब इसके प्राचीन पत्थरों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते थे। वे इस जगह की सुंदरता और इतिहास को फिर से खोज रहे थे, जैसे कि यह कोई नया खजाना हो। बच्चों की हंसी एक बार फिर हवा में गूंज उठी, जो साहस और आशा की शक्ति का प्रमाण थी। उनके खेल और खुशियों ने इस जगह को फिर से जीवंत कर दिया, जैसे कि यह कभी भी उदास नहीं था। लेकिन कुछ चीजें अपरिवर्तित रहीं। धुंध और रहस्य अभी भी इस जगह के हिस्से थे, जैसे कि वे कभी भी नहीं जाएंगे। आंगन की कहानी जीवित रही, पीढ़ी से पीढ़ी तक चली आ रही है। और अर्नव, वह हमेशा की तरह कहानियों को जीवित रखने में लगा रहा। उसने परछाइयों का पीछा करना जारी रखा। उसकी कलम हमेशा सच्चाई की तलाश में रही। उसका दिल हमेशा उन रहस्यों से छूता रहा जो उसने देखे थे। उसकी खोज कभी खत्म नहीं हुई और उसकी कहानियां कभी भी पुरानी नहीं हुई। उसकी कहानी हवा में फुसफुसाहट की तरह युगों युगों तक गूंजती रहेगी।
हर कोई उसकी कहानियों को सुनता और महसूस करता, जैसे कि वे खुद उन रहस्यों का हिस्सा हों। क्योंकि कुछ कहानियां जब खत्म भी हो जाती हैं, तब भी आखिरी पन्ने के पलटने के बाद भी लंबे समय तक रहने का एक तरीका होता है। वे हमारे दिलों और दिमागों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। धूमिलांगन का रहस्य सुलझ गया था। लोग राहत की सांस ले रहे थे, जैसे कि एक बड़ा बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। लेकिन वहां और भी रहस्य थे जिनका खुलासा होना बाकी था। हर कोने में एक नई कहानी छिपी थी जो अर्नब की प्रतीक्षा कर रही थी, और अर्नब अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया, उनका सामना करने के लिए तैयार था। वह जानता था कि हर रहस्य एक नई चुनौती है, और वह हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। क्या आप उसका साथ देने के लिए इतने बहादुर हैं? क्या आप उन रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं?